इक्विटी मार्केट क्रिप्टो मार्केट से कैसे अलग है या इक्विटी में है कि सर्किट्स लगे हुए हैं, Right. अचानक से मार्केट 25-30% डंप नहीं नहीं हो होता। सकती, वहां पे एक सर्किट लग जाता है। बट अगर क्रिप्टो में भी देखें तो क्रिप्टो में है कि सर्किट्स वगैरह नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जाना चाहता हूँ क्रिप्टो। तो पहला स्टेप क्या है? एक रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल जो इक्विटी एंड स्टॉक्स में जो टोटल यूजर्स हैं वो 12 करोड़ के आसपास यूजर हैं, जिसमें से 3 करोड़ ऑफ यूजर्स ऑलरेडी क्रिप्टो में इंटर हो चुके हैं। ओ, आपके हिसाब से इतना एक अमाउंट है तो क्रिप्टो मार्केट में आओ, नहीं है मत आओ। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म से उसका प्लान है, 2 साल, 5 साल, हाँ, लाइक SIP करना चाहता है या कॉइन्स, क्रिप्टो में भी SIP SIP है। ओह वाओ। क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जिसमें ट्रेड किया जा सकता है? हमने सन क्रिप्टो पे एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सन अल्फा। ओके। उसमें क्या है कि डायरेक्टली अगर आपके सन क्रिप्टो में बैलेंस है तो आप 1 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज INR के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कुछ दिनों में ना क्रिप्टो मार्केट में भाई साहब भूचाल आया हुआ है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि भैया ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगा दिया। चाइना ने कहा भैया ले पकड़ अपना क्रिप्टो, उठा के अच्छा खासा माल बेच दिया। अब बहुत 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 सारे मैसेजेस आए, ट्विटर पे आए, टेलीग्राम पे आए, व्हाट्सएप पर आए, क्या भैया ये क्रिप्टो मार्केट का अंत है? भाई मेरे पास कुछ मैंने क्रिप्टो में ट्रेड किया था, कुछ इन्वेस्ट वगैरह भी करा था लॉन्ग टर्म होराइजन से कि भाई बिटकॉइन कभी तो 2 लाख के आसपास पहुंचेगा, 1.5 लाख के आसपास पहुंचेगा, क्या मैं अपने क्रिप्टो वगैरह बेच दूं? अब देखो, आपको पता है भैया मैं ट्रेड करता हूं इक्विटी वगैरह में, आईपीओ के वीडियोस बनाता हूं, मुझे क्रिप्टो की उतनी नॉलेज नहीं है। इसके लिए मैंने क्या करा भाई, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं मैं आज उनको पॉडकास्ट में लेकर आया हूं। वेलकम करते हैं उमेश जी को जो सन क्रिप्टो से हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय सर, विभोर सर, काफ़ी अच्छा हूँ और आई थिंक आपकी एनर्जी देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छी जानकारी आज यूजर्स को, अपने कस्टमर्स, ऑडियंस को मिलने वाली है। भाई जानकारी तो चाहिए। बिलीव करो, वो जो एक रेड कैंडल बनी थी ना, मतलब लिटरली हर तरफ पैनिक है। और कई तो ट्विटर पर न्यूज भी आई थी यार, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, सेल्फ हार्म कर लिया। भाई पैसा बनता भी है, जाता भी है, डेफिनेटली एक गलत स्टेप था। हम चाहेंगे भाई कोई भी, चाहे आपको इक्विटी में लॉस हो, एफएनओ में हो, क्रिप्टो में हो, ये स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए। भाई मैं शुरू से स्टार्टिंग से पूछता हूँ, पहला सवाल, इक्विटी मार्केट क्रिप्टो मार्केट से कैसे अलग है? या क्रिप्टो मार्केट, भाई मेरी जो ऑडियंस है वो इक्विटी में भी करती है, आईपीओ में भी करती है, क्रिप्टो में भी करती है, तो क्रिप्टो मार्केट इक्विटी से अलग कैसे है? सो विभोर जी, इस पे सबसे पहले हम आते हैं कि इक्विटी मार्केट जो है वो प्रॉपर, अभी अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में प्रॉपर रेगुलेटेड है। सेबी रूल कर रही है और भी अदर रेगुलेशंस हैं, जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस भी है उसमें, कि कोई इन्वेस्टर है, कस्टमर है, तो उसके फंड्स प्रोटेक्ट कैसे रहे, इसके राइट, लिए बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी इसमें इम्प्लीमेंटेड किए जा चुके हैं। राइट, लाइक सो इक्विटी में है कि सर्किट्स लगे हुए हैं, राइट, अचानक से मार्केट 25-30% डंप नहीं नहीं हो होता। सकती, वहां पे एक सर्किट लग जाता है। हम्म, बट अगर क्रिप्टो में भी देखें तो क्रिप्टो में है कि सर्किट्स वगैरह नहीं है। और अच्छा, क्रिप्टो जो होता है, मैक्सिमम जो ग्लोबल न्यूज़ेस होती हैं, लाइक ट्रम्प ने जो भी ट्वीट्स किया हम्म, अबाउट चाइना, हम्म, उसकी वजह से मार्केट अचानक से इम्पैक्ट हुआ। अगर आप रियलिस्टिक में देखें तो हो क्या रहा था, गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट, बिटकॉइन नियर अबाउट ऑल टाइम हाई। अदर जितनी भी करेंसीज या एसेट्स क्लास थी हम्म, जो इन्वेस्टिंग से पर्पज से लोग देखते हैं, हम्म, सब की सब ऑल टाइम हाई के राइट, आसपास चल रही थी। लेकिन एक ट्वीट, ट्रम्प का एक ट्वीट अबाउट चाइना, हम्म, क्रिप्टो मार्केट को इतनी बुरी तरह से, अगर आप देखें तो, गिराया कि राइट, मैक्सिमम लोग, इवन मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के जो टॉप ट्रेडर्स हैं, हम्म, टॉप ट्रेडर्स मतलब काफी मिलियंस ऑफ फंड मैनेज करते हैं, हम्म, वो भी लिक्विडेट हुए हैं, उनके भी ओ, ट्वीट्स आए हैं कि ओ, मेरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट हुआ। तो ये चीजें हुई। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी और क्रिप्टो का, तो देखो कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं। क्रिप्टो में क्या तो 24/7 चलता है, लेकिन अगर सोचो कि यही जो न्यूज़ आई है, ये आई है जब ऑलरेडी इंडियन स्टॉक मार्केट या मार्केट बंद हो चुका था, तब आई है। तो क्रिप्टो पे इम्पैक्ट हुआ, बट अभी आई थिंक स्टॉक पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये टाइम होता, लाइक 10 AM और बिफोर 2 to 3 PM के आसपास होता, अगर ये न्यूज़ आई होती है, तो सारे के सारे मार्केट इम्पैक्टेड मतलब आप कह रहे हैं होते कि हैं, अगर लाइव मार्केट होता तो इंडियन मार्केट भी इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता होगा। है। अच्छा, ओके। एग्जैक्टली क्योंकि आप देखेंगे तो जब ये अनाउंसमेंट हुई या इनका हम्म, जो ट्वीट आया, उसमें सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, हम्म, अमेरिका का जो
स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। वहाँ पे जो भी डाउ स्टॉक्स एंड लिस्टेड नैस्डैक। हैं, राइट, वो भी बहुत बुरी तरह से राइट। डाउन हुए हैं और कई बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से वाइप आउट हुए हैं। ठीक है। अब सेकंड सवाल ये आता है, आपने सर्किट की बात करी, 24/7 चलता है, भाई रात का मन है 12 बजे ट्रेड करो, 1 बजे ट्रेड करो, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये आती है, किन लोगों को इक्विटी में अभी ट्रेड कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि मुझे इक्विटी आ गया, फ्यूचर्स आ गया, ऑप्शंस आ गया, आईपीओज़ आ गए, थोड़ी बहुत कमोडिटीज़ वगैरह भी आ गई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जाना चाहता हूँ क्रिप्टो पे, तो पहला स्टेप क्या लूँ? शुरुआत कैसे करूँ? एग्जैक्टली, सो क्रिप्टो पे जाने का पर्पज ये है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो और ऐसा भी नहीं हो सकता 100% पोर्टफोलियो आप स्टॉक्स में रखो, तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। तो सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप क्रिप्टो में आओ तो थोड़ा बहुत पहले क्रिप्टो को समझो, जानो कैसे ये काम करता है। और मेरा जो हमेशा रिकमेंडेशन रहता है, आप हमेशा टॉप की करेंसीज में आओ, आप छोटे वाले क्रिप्टो करेंसीज में मत जाओ। जैसे कुछ नाम? लाइक जो मेम कॉइन्स के टोकन्स बहुत सारे होते हैं और ओके। भी बहुत सारे छोटे टोकन्स बिटकॉइन, हैं। इथेरियम। हाँ, ये बड़े टोकन्स हैं। अच्छा। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये बड़े टोकन्स हैं। तो जब भी आप क्रिप्टो मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आप बड़े वाली जो मार्केट कैप्स के कॉइन्स हैं, जिस पे पूरा दुनिया आज भरोसा कर रहा है, उस पे आप एंटर करो। एंड सेकेंड चीज, ये तो हो गया। अब अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वॉल्व हो ऑलरेडी स्टॉक्स में, राइट, सो वहां पे आपको बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि आप काफी सारी चीज, जैसे आप एक ट्रेड लेते हो, लाइक, तो उस पे आपको मेंटेनेंस फी, सेटलमेंट फी एंड एक्सचेंज फी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फी भी आपको देनी पड़ती है। बट अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो ओनली मिनिमल फी जो भी ब्रोकर या एक्सचेंज चार्ज करता है वही चार्ज होता है, अदरवाइज अच्छा, कुछ नहीं होता। मल्टीपल चार्जेस नहीं मल्टीपल है। चार्ज नहीं होते हैं। और अगर आप इसमें क्या होता है कि आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में देखो, स्टॉक्स में, तो आपकी एक्सपायरीज होती है। इवन राइट। अभी वीकली एक्सपायरी भी बंद हुई है, तो हुँ। बहुत सारे लोगों को चैलेंज आ रहा था, क्योंकि हुँ। लोगों की हैबिट्स हो जाती है राइट। कि उसको करने का। तो क्रिप्टो में ऐसी कोई चीजें नहीं है, यहाँ पे एक्सपायरी होती है बट इतनी जल्दी नहीं होती है। और इवन आप अगर कोई फ्यूचर्स में कोई भी आपने एक पोजीशन ले रखी है, आप उसको 1 साल 2 साल तक भी ओपन करके 1 रख साल सकते हो। तक? एग्जैक्टली, मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा कि ओके। एक यूजर ने एक पोजीशन ओपन की, लगभग 1 साल से ऊपर ज्यादा पोजीशंस उसने ओपन कर रखी थी और आज भी वो प्रॉफिटेबल है। ओके। तो वहां पे ऐसा कोई चार्जेस नहीं लगता। आज आपने एक पोजीशन ओपन कर ली क्रिप्टो में, मान लो फ्यूचर्स में एक पोजीशन ओपन कर ली, लॉन्ग की पोजीशन ले ली या शॉर्ट की पोजीशन ले ली, आप 2 साल 1 साल मेंटेन करो, कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं। यहाँ तो 3 महीने मैक्सिमम है। मतलब अगर आप जब अक्टूबर में बैठे हैं, अच्छा, तो मैं मैक्सिमम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ले सकता हूँ। उसके बाद वो उसके एक्सपायरी होगी। नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा ट्रेड करने का। ओ, ऑप्शन ही दिसंबर एक्सपायरी का आएगा, फिर अक्टूबर खत्म होगा, जनवरी का ओपन होगा। कई-कई स्टॉक्स तो इतने वोलेटाइल होते हैं, उनमें 3 महीने का भी नहीं रहता। 1 या 2 महीने का ही ओपन लेकर करता है रहता एक्सचेंज। है, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार स्टॉक एफएनओ में था, उसको हटा देते हैं कि भाई ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, डंप हो रहा है, ये गिर रहा है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, वहाँ पर स्टॉक्स में, जैसे यहाँ पर स्टॉक्स में सर्किट का आपने बताया, वहाँ स्पॉट में भी सर्किट नहीं है? नहीं, वहाँ पे स्पॉट में भी सर्किट नहीं है। और होता क्या है जनरली, अगर आप विभोर जी अगर आप देखें तो जो स्टॉक मार्केट है, 0.5% से लेके 1% या 1.5% के आसपास मूवमेंट रहती है। एंड और अगर आप यही क्रिप्टो में देखें तो 3 to 7 5% की मूवमेंट एक दिन में दिखती है। सो होता क्या है कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको बेनिफिट्स तब ज़्यादा मिलता है जब वो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी होती है, क्योंकि वॉलेटाइल होगा मार्केट थोड़ा सा, तभी जाके वो लेवरेज प्ले करके अपने एक प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो ये क्रिप्टो में एक अच्छा ऑप्शन है। बट ऑलवेज मेरा जो हमेशा सजेशन इवन होता है कि आप हमेशा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अभी जो रिसेंट में ये डंप आया, इतनी बड़े पैसे, $19 बिलियन मार्केट से सीधा लिक्विडेट हुए हैं, ये हुए किस वजह से? ओवर कॉन्फिडेंस, कि भाई एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, सेकंड चीज है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। अगर आप स्टॉप लॉस लगाए हो 10%, तो मार्केट डाउन आया तो क्या हुआ, 10% पे आपका जो भी पोजीशन थी वो कट हुई, आपका पोर्टफोलियो सेफ है एटलीस्ट। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वहां पे क्या हो जाता है कि पूरी का पूरा पोर्टफोलियो पोजीशन साफ हो वाइप जाता है। आउट हो वो गया। यही हुआ है। आह, तो मेरे हिसाब से अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो ट्राई जरूर करो, क्योंकि हुँ। एक रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल जो इक्विटी एंड स्टॉक्स में जो टोटल यूजर्स हैं वो 12 करोड़ के आसपास यूजर हैं, जिसमें से 3 करोड़ ऑफ यूजर्स ऑलरेडी क्रिप्टो में इंटर हो चुके हैं, ओह! 12 करोड़ इक्विटी में ट्रेड करते हैं ओवरऑल, जिसमें से 25% के आसपास मूव हो चुके हैं मूव हो क्रिप्टो चुके हैं। में। ठीक और है। अभी रिसेंट का एक न्यूज़ देखेंगे आप तो इसमें भी आया है कि जितने भी अभी तक इक्विटी स्टॉक्स में जो भी फ्यूचर्स एफएनओ जो कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। लेकिन यही ड्रॉप डाउन, जो ड्रॉप डाउन इक्विटी और स्टॉक्स में देखने को मिला है, बट क्रिप्टो में ये काफ़ी तेज़ी से
बढ़ रहा है। इवन वन ऑफ द नोन पर्सन निखिल कामत को आप जानते हो, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि इवन स्टॉक्स में जो एफएनओ है वो डाउन जा रहा है, उस पे वॉल्यूम नहीं बन पा रहे हैं, बट क्रिप्टो में ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इवन हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर किया है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है सन क्रिप्टो, उस पे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के यूजर्स थे, उनका साइनअप्स काफी तेजी से बढ़ गया। बढ़ रहा है। अब इसमें जैसे आपने सन क्रिप्टो की बात करी, अभी देखो इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। आप गूगल पे जाके लिखो हाउ टू ट्रेड इन क्रिप्टो इन इंडिया, एन नंबर ऑफ आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं। आपका प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है? सो सबसे पहली चीज होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जो मायने रखता है, वो मायने रखता है सिक्योरिटी ऑफ द फंड्स। क्योंकि आपका स्टॉक्स वगैरह जो होता है वो एनएससी बीएससी के पास होते हैं, इवन आपके पैन पे वो होते हैं, उसके कोई हैक और ऐसी कोई चांसेस नहीं होती है। आप सिक्योर फील करते हो कि इवन हमने अगर 10,000 का स्टॉक बाई किया तो वो हमारे सेफ है। बट क्रिप्टो में ये डिफरेंट होता है। आपने 10,000 रुपए की क्रिप्टो बाई की, किसी एक्सचेंज पे बाई की, किसी ब्रोकर्स के थ्रू बाई किया, अब वो आपको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो ब्रोकर कितना ट्रस्टेड है ओके। और वो फंड्स कैसे मेंटेन कर तो रहा मेरे है। जो फंड्स हैं वो ब्रोकर के पास रखे रहते हैं क्रिप्टो में। राइट, ओके। वो आप अपने पास भी रख सकते हो, बट ड्यू टू रेगुलेशंस एंड अदर थिंग्स अभी वो इनेबल नहीं किया गया अच्छा, है। ओके। सो अब किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करो तो सबसे पहले देखो कि इसके सिक्योरिटी पॉइंट्स क्या है। जैसे अगर अदर की तो हम बात नहीं कर सकते, इवन सन क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो हम लोग वर्ल्ड का जो सबसे टॉप सिक्योरिटी और कस्टडी प्रोवाइडर्स है क्रिप्टो करेंसी का, वो है लेजर। हम लोग उनकी सर्विसेज, उनके वॉल्ट के थ्रू हमारी जो भी एसेट्स होती हैं वो सिक्योर होती हैं। इवन अगर कभी कुछ ऐसा इकोसिस्टम में ब्रीच भी होता है तो $150 मिलियन से वो इंश्योर्ड भी है। ओके, ओके। इन केस ऑफ इंश्योरेंस मतलब फंड्स का इंश्योरेंस भी ले फंड्स रखा है। इंश्योरेंस है। ठीक है। यूजर इंटरफेस कैसा है? यूजर इंटरफेस तो बहुत ही ईजी है। इवन इवन पर्सनली मैं बताता हूँ कि जो हम्म। टियर 2 टियर 3 के सिटीज के लोग होते हैं उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टियर 1 तो इवन सब एजुकेटेड होते हैं, राइट। इवन समझ जाते हैं, बट वहां पे समझने की इशू होती है। दैट्स वाई हमने इंटरफेस को इतना ईजी बनाया है कि आप 2 क्लिक्स में कोई भी पोजीशन ओपन कर लो और ओके। क्लोज कर दो, और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहती है। इवन अभी हमने एआई भी इंटीग्रेट किया जिसमें आपको स्टॉप लॉस ये वो कंप्लीट चीजें गाइड वो खुद करता है इवन। ओके, ओके। अब इससे एक कदम और आगे चलते हैं। वही आपने एक वर्ड यूज करा था, लीवरेज। तो पहले तो यूजर्स को मैं ये समझा देता हूँ लीवरेज क्या होता है, फिर आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सपोज करते हैं कि आपकी जेब में है 100 रुपए, आपका मन है 500 रुपए का माल बाय करने का, तो आपको चाहिए 5x लीवरेज। आपको लग रहा है कि भाई मार्केट और ऊपर जा सकता है, बुलिश हूँ मैं ऑल फ्रंट पे, आपको 1000 5,000 का माल बाय करना है, तो आपको 10x 50x मार्जिन या फिर लीवरेज चाहिए। क्रिप्टो में इक्विटी मार्केट की बात करूँ तो कोई ब्रोकर 5x दे देता है, फिर एमटीएफ दे देता है, चार्ज वगैरह कर लेता है। क्रिप्टो में ये कैसे चलता है लीवरेज? क्रिप्टो में अभी जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड लेवल है 100x 125x तक लेवरेज जाता है जनरली, बट सब कुछ डिपेंड्स करता है प्लेटफॉर्म्स एंड प्लेटफॉर्म्स कितना रिस्क मैनेजमेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर सन क्रिप्टो पे देखें तो अभी हम 75 टू 100x से ज़्यादा ऑफर नहीं करते हैं। इवन उसमें भी लिमिटेशंस है। आप जब भी ओपन करते हो अकाउंट आपसे पूछा जाता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, अच्छा। उसके भी यहाँ पे आपकी लेवरेज ओपन ओह, होती है। ओके। मतलब 2 साल 5 साल हाँ, 10 साल से अगर ट्रेड आपने कर मोर रहे देन 3 ईयर सेलेक्ट किया तो 100x ओपन होगी। आपने फ्रेशर सेलेक्ट किया तो मे बी शायद 10-20x मैक्सिमम, हो इससे ज़्यादा मैक्सिमम। नहीं होती है। राइट, सो राइट। ये इसलिए दिया है हमने ताकि यूजर्स, इवन कई बार ऐसा होता है ना यूजर अवेयर नहीं है, उसने 100x की लेवरेज लिया, 1000 की पोजीशन उसके पास बैलेंस है, उसने 1 लाख की पोजीशन ओपन कर ली 100x के साथ में, राइट। बट अगर 1% मार्केट गिर नीचे गया गई तो फंड तो 1000 तो जीरो हो गए, जीरो हो गए। और अब पता लगा अपनी जेब से डेबिट आ गया। एग्जैक्टली, दैट्स वाई कि हम लोगों ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल ये है, इक्विटी मार्केट की बात करता हूँ पहले। भाई 10,000 से भी लोग ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस भी कर लेते हैं, हालांकि ऑब्वियसली करना नहीं चाहिए, 10,000 में क्या ही एफएनओ ट्रेड होगा। तो इक्विटी में 10,000 20 50 से आप शुरू कर सकते हो। आपके हिसाब से भाई, आप इतने टाइम से इस मार्केट को देखा है, आपने टायर 1 का डेटा आपके पास होगा, 2 का होगा, राइट? आपके हिसाब से इतना एक अमाउंट है तो क्रिप्टो मार्केट में आओ, नहीं है मत आओ। राइट। सो अगर हम यहाँ पे 2 तरीके से करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म से उसका प्लान है, 2 साल 5 लाइक साल। हाँ, लाइक एसआईपी करना चाहता है या कॉइन्स, अच्छा, क्रिप्टो में भी एसआईपी? एसआईपी है ओह वाओ! क्रिप्टो में। इवन सन क्रिप्टो के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हम उस पे बाद में डिस्कस कर ठीक लेंगे। है। बट अगर कोई इन्वेस्टर है
तो वो एसआईपी स्टार्ट कर सकता है 100 रुपीज से। ये एक मिनिमम बैरियर है अच्छा। कि 100 रुपीज से स्टार्ट कर ले सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर है तो कोई मायने नहीं रखता वो कितना पैसा डाल रहा है, जितना पैसे वो इन्वेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स भी वही आता है। बट एज अ ट्रेडर है, ऑप्शन एफएनओ ट्रेडर्स है, सो उसके लिए मेरे हिसाब से मिनिमम जो अभी सन क्रिप्टो पे मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी 100 ही है। 100 से 500 इवन अलग अलग क्रिप्टोज में अलग अलग बैरियर्स है। बट जो एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए यार कि चलो ठीक है, अगर हम नए भी हैं, सीख रहे हैं, तो 1000 से 5000 के बीच में इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इवन हमने कई सारे डेटा भी, पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें क्या होता है कोई भी कस्टमर से उसके पास 1000 है, वो धीरे धीरे 5x 2x 7x के लेवरेज के साथ ट्रेड कर करके एक अच्छा पोर्टफोलियो हैंडसम बना लिया है। ओके, सो ओके। इसमें बैरियर यही है कि अगर आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा प्रो लेवल के हो तो मेरे हिसाब से लाख रुपए तो होने ही मिनिमम कि चाहिए। भाई मतलब अगर आपको ढंग हाँ, से ट्रेड करना है, एग्जैक्टली। कई बार पोजीशन जैसे ये डाउन साइड आया, उसको मैनेज करना हो गया आपको, हाँ, तो 1 लाख तक इज़ अ होना चाहिए। ओके, हाँ, ओके। क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है सर कि अगर आपके पास 1 लाख है, आपने एक 20x का लेवरेज लिया, तो आपकी पोजीशन जो आपने माल बाई किया वो 20 20 लाख का हो लैक्स का गया, बाई किया। राइट, अकॉर्डिंग टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी डिसाइड होता राइट। है। तो लीवरेज लेनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से हुँ, लीवरेज इज़ लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। अब वो एग्ज़ैक्टली। प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी बट गिरा देगा। तो लॉस भी देगा। लॉस तो भी व्हाट देगा। इज़ योर ओपिनियन ऑन लीवरेज? तो एटलीस्ट ना इक्विटी वाले जो हैं, वो भी कोरिलेट कर पाएँगे। राइट। सो जो भी लीवरेज होता है ना, वो डिफाइन करता है आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है। अच्छा। अगर आप हो, इवन देखो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आपको पता है मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, आपने शॉर्ट पोजीशन ली एक अच्छे लेवरेज के साथ में, तो वो आपके काम कर जाएगी। बट मेरा जो सजेशंस रहता है, आप अगर नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो और आप चाहते हो कि सेफर साइड में ट्रेड करें, ज़्यादा कुछ बर्डन और या फिर ऐसी चीज़ें ना हो जो अभी लास्ट में हुई है, तो आप 5 से 10x मैक्सिमम होता है, आप फिर भी सफिशिएंट प्रॉफिट बना लेते हो। क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपए, आप 10 लाख का माल खरीद रहे हो, तो इजीली आप प्रॉफिट बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपने 100x ले लिया, एक बार भी प्रेडिक्शन आपके खिलाफ गई या आपके अपोजिट में गई, आपने 1 और वो लाख भी के सिर्फ 10% के फॉल पे 10% के फॉल पे, कैपिटल गई। तो पूरी कैपिटल चली जाती है। राइट। सो दैट्स व्हाई लेवरेज को थोड़ा कम रखें, और अगर आपका पकड़ मार्केट में बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं, बट वही है कि स्टॉप लॉस भी टाइट अच्छा, रखें। इक्विटी मार्केट में जब कोई ब्रोकर एमटीएफ वगैरह देता है तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। राइट। क्रिप्टो मार्केट में कैसे चलता है? सो क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, एमटीएफ तो अभी ऐसा होता नहीं है, बट हाँ लेवरेज टाइप की चीजें हैं जिसमें कि मार्जिन हम देते हैं, मार्जिन पे चार्ज होता है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे हमने बात किया, 1 लाख का फंड है, अगर 100x की लेवरेज है, राइट, तो आप 1 लाख के फंड किसी एक में यूज नहीं कर सकते हो। आप 10,000 की पोजीशन बाई कर रहे हो, लेकिन लेवरेज आपने कर लिया है 10x, तो आपने 1 लाख की पोजीशन एक कॉइन्स पे बाई कर लिया, राइट। तो ये जो 10 lakhs की पोजीशन आपने बाई किया, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट और ऐसा कोई चीज़ें देनी नहीं होती हैं। इस पे ना ही कोई फीस लगती है। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आज एक पोजीशन ओपन की, अब इस पोजीशन को आपने 6 मंथ तक ओपन कर रखा, उस पे भी कोई इंटरेस्ट उस नहीं? पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ओह! फी नहीं, कुछ नहीं है। या इक्विटी मार्केट में तो पता है, मानोगे 1 लाख रुपए हैं, आपने 5 लाख का माल बाय करा, 4 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। राइट। अब वो उस पे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और वो ओह! आपके लेजर में से कटना शुरू हो जाएगा। कई ट्रेडर हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वो कितने हिडन चार्जेस दे रहे हैं। हुँ। तो क्रिप्टो मार्केट का एक ये बेनिफिट है। हाँ, ये बेनिफिट है कि आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। इवन जब आप उस पोजीशन को क्लोज करोगे, तो एक मिनिमल फी जो एक्सचेंज चार्ज करते हैं, वो चार्ज करते हैं। ओके। इसके बीच में कोई फी आपको नहीं इंटरेस्ट देना, टाइप नहीं है मतलब। नहीं देनी पड़ी। ठीक है। राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं। बहुत 4-5 महीने, 6 महीने पुरानी बात होगी हाँ। और उससे पहले भी आई थी ये कि भई कई ब्रोकर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विटी में नहीं भागते, इक्विटी में भी भागते हैं, राइट? कार्वी का हुआ था, वो भाग गया, कोई छोटे-छोटे ब्रोकर्स थे। अब इसीलिए सेबी ने क्वार्टरली कंप्लाइंग शुरू कर दिया कि भई क्वार्टरली सेटलमेंट करते रहो पैसों का जो फंड्स पड़ा हुआ है। क्रिप्टो मार्केट में ऐसे किस टाइप के रिस्क आते हैं कि भाई ये ब्रोकर भाग गया, फंड्स नहीं आ रहे, ट्रेडिंग ढंग से नहीं दे पा रहा, वो थोड़ा-सा गाइड करिए? सो अगर एज अ प्लेटफॉर्म टाइप से देखें कि अगर आप एज अ यूजर हो या कस्टमर हो, आपको लगता है कि आपका फंड कैसे सेफ रहेगा, कैसे प्लेटफॉर्म को चुनना चाहिए, जैसे आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि ब्रोकर भाग जाते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हैक्स हो जाती है, क्रिप्टो करेंसी साइबर सिक्योरिटी राइट, अटैक्स हो राइट। जाते हैं। सो ये अगर देखें तो जो प्लेटफॉर्म जिस पे आप भरोसा कर रहे हो ना, उस पे दो चीज़ों पे आप रिलाई करो। एक तो आपकी, मैंने पहले बताया कि उसकी सिक्योरिटी, और उसके जो फंड है वो ऑडिट हुआ है या नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे सेबी ने एक रेगुलेशंस दे रखा है कि आपके पास जो फंड पड़े हैं, आप विद इन 3 मंथ
उसको आप सेटल ट्रांसफर कर करो, दो, राइट। आपके पास कुछ नहीं पड़ा है, राइट। बट क्रिप्टो में ऐसा होता है कि अगर जो भी फंड्स पड़े हैं, लाइक आज हमारे पास में 500 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी हमारे इन्वेस्टर्स की पड़ी हुई है, तो उसकी प्रॉपर क्वार्टरली ऑडिट होती है, ओके। प्रॉपर सर्टिफाइड ऑडिट होती है कि जितनी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हमसे हमारे पास रखे हुए हैं या बाई किए हुए हैं, वो हमारे पास है भी या नहीं। अच्छा। अभी क्या होता है इंडिया में, ये जो ऑडिट होती है 2 से 3 प्लेटफॉर्म करते हैं, ओके। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म अभी ऑडिट वगैरह पब्लिश नहीं करता। अच्छा, प्लेटफॉर्म ये पब्लिश करना जरूरी है? टू फॉलो द बेस्ट कंप्लायंस और अपने यूजर्स को एक बिलीव देने के लिए ये कंपलसरी मतलब है, काइंड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल, राइट, सो दैट हमें ये हमारे यूजर्स को ये पता है कि हाँ इन्होंने ये चीज किया है, इनके पास ये क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, राइट। दैट्स कि ये जेन्युइनली वर्क कर रहा ट्रांसपेरेंसी है, हो गई। ट्रांसपेरेंसी होती है। बट आप देखेंगे तो 90% प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ये चीजें पब्लिश ही ओह, नहीं करते हैं। सो मतलब राइट, बट एडवर्टीजमेंट रन हो रही है, लोग देख रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को फैक्ट्स पता नहीं है राइट। कि उनकी कोई ऑडिट ही नहीं हुई है, पता नहीं उनके पास क्रिप्टो करेंसी है भी है या भी या नहीं है? नहीं बैकएंड है। में पता चला कि देखा तो सिर्फ एक दीवार थी, कुछ था ही नहीं उसमें, राइट, खोखलापन था। राइट। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है, इक्विटी की बात करता हूँ पहले। इक्विटी में एक नॉर्मल इक्विटी होता है, 100 120 स्टॉक्स हैं, 150 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में है। फिर आ जाता है कमोडिटी। कमोडिटी मार्केट भी भाई सेबी वगैरह रेगुलेट करती है, ठीक है। बाकी फिर कुछ आईपीओज वगैरह आ जाते हैं, या तो आप इसमें इंट्राडे ट्रेड कर लो या कैरी कर लो, यही दो ऑप्शन है। क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जिसमें ट्रेड किया जा सकता है? इन्वेस्ट, आपने एक एसआईपी बताया था, इसके बाद आऊंगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं या प्रोडक्ट है जिसमें लोग ट्रेड कर सकते हैं? राइट, सो क्रिप्टो में 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम सन क्रिप्टो की बात करें तो हमारे पास में स्पॉट मार्केट है, जिसको आप इंट्राडे ट्रेड बोलते हो या फिर लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो। ऐसा वो उसमें दोनों काम करता है क्रिप्टो मार्केट में, इंट्राडे और कभी भी वो जो ट्रेड होती है ना, वो कोई ऐसा सेग्रीगेट नहीं होता ये इंट्राडे है ऐसा है। स्पॉट मार्केट है, मार्केट चल रही है, जिसमें चाहो उसमें ट्रेड करो, जब तक चाहो तब तक होल्ड करो, कोई फी और कोई चीजें देनी नहीं होती है। तो एक तो है वही स्पॉट ट्रेड, जिसको हम अपने क्रिप्टो की लैंग्वेज में स्पॉट ट्रेड बोलते हैं। सेकंड हो गया एफएनओ। एफएनओ जो लोग कम कैपिटल से एक अच्छी लेवरेज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, वो प्रोडक्ट्स हो गया, बट वो प्रो लेवल के लिए जैसे हमने बताया वो होता है। सेकंड एक थर्ड जो प्रोडक्ट है वो होता है एसआईपी। एसआईपी में ये होता है कि आप जस्ट आप एक सेट करके अमाउंट, डेट और जिस भी करेंसी में आप लगाना चाहते हो वो सेट कर जैसे दो। म्यूचुअल फंड में करते हैं एग्जैक्टली, वो टाइम टू टाइम उस डेट पे आपका कटता कि हर जाएगा, महीने। और हाँ हर महीने आपका डिडक्ट होता जाएगा, उस पार्टिकुलर करेंसी में लगता जाएगा, और आपको रिटर्न्स भी दिखते जाएंगे ओवर द पीरियड, 6 मंथ में आपको कितना रिटर्न्स मिला, ये सारी चीजें हो गई। एक प्रोडक्ट होता है जो कि डिसेंट्रलाइज वे में काम करता है, लाइक जिसमें कि जैसे होता क्या है, स्टॉक्स में नए नए आईपीओज आते रहते हैं और नए नए स्टॉक्स लिस्टेड होते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। बट क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो पे कोई लिस्टिंग की कोई गाइडलाइंस वगैरह नहीं है अभी करंट टाइम में। ओके। सो होता क्या है कि जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वैलेट हो गया, ये सब ऐसे वैलेट्स हैं जिसमें दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है, मोर देन 1 लाख से ज्यादा, व्हाट? 1 लाख से 1 लाख? ज्यादा। इक्विटी मार्केट में कुछ 6-7 हजार स्टॉक होंगे सिर्फ। तो क्रिप्टो मार्केट में ऐसा है कि ओके। उसमें होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। हम्म। छोटी छोटी एसेट्स क्लास हैं जिनकी मार्केट कैप ही 50 करोड़, 10 करोड़, बस। 100 करोड़, बहुत छोटी होती है, ओके। जिनको हम मीम कॉइन से अदर बोल सकते हैं। ओके। बट इंडिया में क्या देखा गया, एक ट्रेंड है कि लोग उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वो मतलब छोटी वैल्यू पर मिल रहा है। एग्जैक्टली, 1 वैल्यू डॉलर छोटी पे मिल होती गया, है। 2 डॉलर मिल गया। हाँ, और उसमें क्या होता है कि जब भी थोड़ी सी मार्केट अप डाउन होती है तो उसमें वॉलेटाइल काफी अच्छा होता है, तो उनको एक प्रॉफिट मिलता क्योंकि है। डिमांड सप्लाई नहीं है इतनी, एग्जैक्टली, लिक्विडिटी इतनी नहीं है। लिक्विडिटी होती नहीं है इतनी। राइट। सो बट ये चीज करने के लिए अभी तक इंडिया में लोगों को डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाना पड़ता था, जिसकी की रखनी पड़ती थी, ओके। उसमें कहीं से क्रिप्टो खरीद के वापस डालना पड़ता था, फिर ट्रेड करना पड़ता था। तो अभी हमने सन क्रिप्टो पे एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सन अल्फा। ओके। उसमें क्या है कि डायरेक्टली अगर आपके सन क्रिप्टो में बैलेंस है तो आप 1 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज आईएनआर के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, जब ओके। चाहो तब खरीदो, जब चाहो तब। कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब आप एक वैलेट बनाते हो तो उसकी की रखनी होती, की खो गई तो वैलेट गया, क्या? ऐसे ही होता है। अभी रिसेंट में भी एक न्यूज आई थी कि किसी के पास, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कितने मिलियंस थे, बट ये 100 मिलियन से ज्यादा थे, 100 मिलियन मिलियंस? डॉलर ओ से ज्यादा वाह, वो वो भी डॉलर? डॉलर में रखा था, और उसकी की जो है हम्म। वो गार्बेज में वो चली गई, और आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया। सो ये रिक्स होता है अगर आप खुद की कस्टडी में फंड्स को रख रहे हो तो। बट अगर एक्सचेंजेस पे पड़े हैं तो आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से साइन अप करो और फंड्स आपका रीसेट कर सकते हो। एक्सेसिबल होता है।
अच्छा, अब एक चीज़ मुझे और पूछनी है। इक्विटी में कोई भी ब्रोकर ले लेते हैं, एंजल, ज़ीरोधा, शेरखान, कोई भी ले लेते हैं। उसको सेबी से ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ठीक है? हम्म फिर वो एज़ अ आरए भी रजिस्टर करते हैं भई, अगर वो अपनी कॉल्स वगैरह देते हैं, एक बड़ी कंपनी बनाते हम्म हैं। क्रिप्टो में रूल्स या आई शुड से एक्सचेंज गाइडलाइंस क्या है कि आपको कहाँ से लाइसेंस लेना है, इसके साथ रजिस्टर करो, मतलब मुझे कैसे पता चले ये बंदा क्रेडिबल है या नहीं है या ब्रोकर? करेक्ट एग्जैक्टली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इवन जो ऑडियंस है उनको भी हुँ, जानना चाहिए इसके बारे में। इंडिया में क्या है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर या एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से आपको एक सर्टिफिकेट FIU, ओके, FIU से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओवरऑल एक उनका अप्रूवल कन्फर्मेशंस होता है। ठीक है। उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती है। हुँ, प्रूफ इन द सेंस कि आप लेजिटमेट काम कर रहे हो, राइट। आपके पास कंप्लायंस की टीम है, सिक्योरिटी की टीम है या नहीं, आपका प्लेटफॉर्म कितना सिक्योर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर ये आप कंप्लीट करते हो तब जाके आप कर सकते हो। अब इंडिया में क्या है कि अभी रिसेंट में 1 हफ्ते पहले की बात है, इंडिया ने 25 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैन किया है। ओह! बैन कर दिया। ओके। आईटी मिनिस्ट्री ने उनकी यूआरएल ब्लॉक कर दी, उनके एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हटा दिया। रीज़न ये है कि वो रजिस्टर्ड नहीं थे। नहीं थे। ओह! सो दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया कि जब भी आप कोई क्रिप्टो ब्रोकर देखो, उसकी वेबसाइट पे उसका नंबर वगैरह भी एग्ज़ैक्टली होगा या हाँ, कहीं पे आरई आप नंबर होता है। एफआईयू की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। जैसे एग्ज़ैक्टली भई हम हाँ। लोग सेबी की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, एक्सवाईज़ेड ब्रोकर है, नहीं है, पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगा मेरा। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? सो इसका बेनिफिट ये होता है कि अब अगर आप किसी नॉन रजिस्टर्ड के साथ कर रहे हो, क्या पता मतलब उसको कुछ भी नहीं है, वो जैसे मन कर रहा है आपके फंड को यूटिलाइज़ कर रहा है, ना ही कोई ऑडिट हो रही है, क्वार्टरली कोई रिपोर्ट नहीं जा रही रातों-रात है। भाग गया, एग्जैक्टली अगर वो चला गया तो आप क्या करोगे तो इसको मतलब कंप्लेंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ओके, बट अगर एटलीस्ट FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है तो इवन गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, सिक्योरिटी ऑडिट हो रही है, फंड्स की ऑडिट भी होना कंपलसरी है कि आपके पास कितने फंड्स पड़े हैं, ओके, किस यूजर्स के कितने हैं, कंप्लीट चीजें रिकॉर्ड होती है। ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म गोलमाल नहीं कर नहीं कर सकता। सकता, एक मतलब एटलीस्ट कोई चेक रख रहा है आपके चेक रख ऊपर। रहा है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि FIU रजिस्टर्ड जो भी एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, उनको आप चूज करो तो बेटर होता है रेदर देन इसमें टैक्स और कंप्लाइंस भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप बाहर से कर रहे हो, वो ना तो TDS काट रहा है, ना ही रिपोर्ट कर रहा है। कल का था वो एक्सचेंज बंद हो गया, गवर्नमेंट ने पूछ लिया प्रूफ दो, आपने ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट दिखा रहे हो, आप लॉस दिखा रहे हो, ट्रेड रिपोर्ट दो, वो वही प्लेटफॉर्म ही नहीं है, प्लेटफ़ॉर्म ही गायब हो गया। तो आप अब मैं दोगे कहाँ रिपोर्ट से? कहाँ से लाऊँ? तो एक अलग ही लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब आपने टैक्स की बात करी, हम्म इक्विटी में तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म है तो भैया 20% दे दो प्रॉफ़िट का, और लॉन्ग टर्म है तो 12.5% के आस-पास दे दो, बाकी बिज़नेस वाला एफ-एन-ओ वाला बिज़नेस स्पेकुलेशंस वगैरह में जाता है। क्रिप्टो में कैसे चलता है? प्रॉफ़िट के ऊपर। दूसरा सवाल इसी से कोरिलेटेड, क्या मैं लॉस को प्रॉफ़िट से सेट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं? एग्जैक्टली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोगों को भी लगेगा कि क्या है। सो अगर आप क्रिप्टो करेंसी पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी बाई कर रहे हो लाइक स्टॉक्स एंड इक्विटीज, राइट? ओके, जैसे सो बिटकॉइन ले लेते हैं। हाँ, बिटकॉइन आपने बाई किया, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बाई किया, आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो मैटर नहीं करता आप किस स्लैब में आ रहे हो, आपको 30% फ्लैट 30% आपको टैक्स देना प्रॉफ़िट पे। पड़ेगा प्रॉफिट तो पे। मतलब एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ, हमने 1 लाख रुपए लगाए, कोई लीवरेज वगैरह एज़ ऑफ नाउ हम नहीं डाल रहे एग्ज़ाम्पल में, 1,10,000 का वो हो गया, हमने बेच दिए, 10,000 का प्रॉफ़िट है, भैया गवर्नमेंट कह रही है इस पे चुपचाप 30% दे दो, 3,000 मेरे, राइट। ठीक है? अब अगर आपको लॉस होता है, यहीं पे अगर लॉस हुआ, तो लॉस वो गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ना ही सेट ऑफ करने का ऑप्शन देती है। ओके, सो अगर आपने बिटकॉइन में 10,000 का प्रॉफिट किया, बट आपने इथेरियम में 2,000 रुपए का लॉस किया, हाँ, सो लॉस से मतलब नहीं है, सेट ऑफ नहीं हुआ, 10,000 पे टैक्स लगेगा तो लगेगा। और ये 2,000 वो 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 मेरा। वो 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 उससे कम गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया जो एसेट्स हम बाई कर रहे हैं, राइट, क्रिप्टो करेंसीज बाई कर रहे हैं। बट अगर ये हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसमें होता क्या है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, जैसे आपने बोला एज अ बिजनेस कंसीडर किया जाता है, तो सेम वो है, क्योंकि क्रिप्टो में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए अभी कोई ट्रेड की गाइडलाइंस या टैक्स की गाइडलाइंस नहीं दी गई है। उसमें सेट ऑफ कर सकते उसमें सेट ऑफ भी कर सकते हो, उसमें अगर आपने 10,000 20,000 इवन 10 लाख भी प्रॉफिट बनाया तो स्लैब के अकॉर्डिंग आप हैं। मतलब कि मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ दोबारा से, कि अगर आपने स्पॉट में ट्रेड करा लेट्स से बिटकॉइन में, 10,000 का प्रॉफिट आया, आप इस पे 3,000 का टैक्स दोगे। इथेरियम में 2,000 का लॉस आया, तो ये लॉस आपका ही है, आपको इस पे कोई भी वापस वगैरह नहीं मिलेगा। अगर लोग सोच रहे हो 10,000 का प्रॉफिट बिटकॉइन में है, 2,000 का लॉस इथेरियम में है, तो क्या मैं 8,000 पे टैक्स दूँगा? नहीं, आप 10,000 पे ही दोगे।
बट सेम टाइम पे अगर आपने फ्यूचर्स एंड फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करा था, सेम बिटकॉइन और इथेरियम के भी आई गेस एफएनओ अवेलेबल राइट होंगे, डेफिनेटली तो अगर आपने एफएनओ चूज करा था उस टाइम पर, जैसे हमारे रिलायंस का है, एसबीआई का है, अडानी के इतने सारे एफएनओ स्टॉक्स हैं, राइट? तो अगर आपने बिटकॉइन के एफएनओ में 10,000 का प्रॉफिट करा और इथेरियम के एफएनओ में 2,000 का लॉस करा, तो आपको 8,000 पर टैक्स देना है, और वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से। स्लैब रेट के हिसाब से। और यहाँ पे एक चीज और भी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लेट्स की आपका गोल है 1 ईयर 1.5 ईयर, तो आप स्पॉट में ना बाई करके आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते हो। जैसे 1x की लेवरेज पे बाई किया आपने, अच्छा। 1x की लेवरेज मतलब आपका 1 लाख का है तो 1 लाख का ही माल बाई होगा, बट वो क्रिप्टो नहीं बाई हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट बाई हो रहा है, ओके। फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाई हो रहा है। तो वो जो क्रिप्टो की टैक्स स्लैब है ना, उसको टच नहीं कर रहा है, वो राइट। वहां से साइड हो गया। अब अगर आप इस 1 लाख रुपए से आप 2 लाख का भी प्रॉफिट बनाते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बाई किया है और आप स्लैब के थ्रू फाइल। इक्विटी में उल्टा चलता है। इक्विटी में अगर आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है, तो आप स्पॉट बाय करो, एफएनओ मत बाय करो। ओके अगर आपको शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन करनी है आजकल 2 4 5 दिन के लिए, तो आप एफएनओ ट्रेड करो, स्पॉट मत ट्रेड करो। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। और ये मतलब ऐसा तो कोई गाइडलाइन है नहीं, बट हम ऑडियंस को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं टैक्स ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो आपके पास अगर फंड्स हैं तो आप 1x लेवरेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बाई करो, उसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो सारी चीज सेटअप हो सकती है, और टैक्स स्लैब भी अपने हिसाब से। बच तो जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपए क्रिप्टो को बाई करके कमा रहे हो और फ्यूचर्स को बाई करके कमा रहे हो 5 लाख रुपए ट्रेड करके, तो दोनों 12 ट्रेडिंग लाख हुई तक है। तो टैक्स फ्री है। राइट, अब जो नया फाइनेंशियल ईयर आया है, बट वहां पर 12 लाख पे आप 30% टैक्स टैक्स देने दे रहे वाले हो, हो। यहाँ पे नहीं साढ़े देना 3 लाख पड़ेगा। का गया। हाँ, उमेश जी, बहुत मजा आया, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत सीखने को मिला होगा। क्रिप्टो और इक्विटी मार्केट का जो हमने एक पैरेलल ही चलाया ना, इक्विटी में ये होता है स्पॉट, फिर एफएनओ में ये होता है, फिर भाई क्रिप्टो के मार्केट में किस तरीके से चलता है। टैक्सेस, लोगों को एक टैक्सेस में बड़ा प्रॉब्लम आता था, लीवरेज वगैरह का सबसे बड़ा आता था। भाई सबसे बड़ी चीज, ये मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा। कई ब्रोकर्स हैं, मैंने न्यूज वगैरह पढ़ी थी कि भाई कई ब्रोकर्स के फंड अटक गए, वो बोल रहे हैं भाई हमारा काम चल रहा है, काम चल रहा है, ऑडिट चल रहा है, ये चल रहा है, रातों रात ब्रोकर गायब हो गया, कुछ अता पता ही नहीं है। वो थोड़ा सा उन चीजों से बचो, रादर देन मेकिंग क्विक मनी। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया, देखो हम लोग पहले एसआईपी करते थे इक्विटी में, फिर आगे डिजिटल गोल्ड, राइट? अब एसआईपी क्रिप्टो में भी आ गया। हर महीने मुझे 500 1,000 रुपए डालने हैं, मैंने लगा के डोल दिया कि भाई हर महीने की 5 तारीख को 1,000 रुपए मेरे बिटकॉइन में लगा देना, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जब विड्रॉ करना है वो वहां से विड्रॉ हो भी और जाएगा। सबसे अच्छी बात है SIP जैसे कि स्टॉक्स और अदर में करते हो तो आपको T+2 सेटलमेंट्स वगैरह लगता है, राइट। क्रिप्टो में इंस्टेंट है। इंस्टेंट सेटलमेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एग्जिट चार्जेस हैं, जैसे आपने SIP आज स्टार्ट हम्म। की, आपको 2 महीने बाद बंद करना है, आप हम्म। 2 महीने बाद एग्जिट करो, विद इन सेम डेज आपके पैसे आपके अकाउंट में, ओके। और कोई चार्ज नहीं। कोई चार्जेस नहीं है। आई होप ये पॉडकास्ट यूजफुल रहा हो। थैंक यू उमेश जी, बहुत मजा आया। एंड अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। इतनी भी मेरे पास नॉलेज है क्रिप्टो से रिलेटेड, बाकी उमेश जी आंसर कर हाँ देंगे, डेफिनेटली। राइट? कि भाई क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी डाउट्स आ रहा है, एक्सचेंज से रिलेटेड, यूजर इंटरफेस से रिलेटेड, किस किस में ट्रेड करें, किस में नहीं ट्रेड करें, टैक्सेस, ये वो, आई होप हमने शॉर्ट ड्यूरेशन में आधा पौन घंटे में जो हम कवर कर पाए हो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सन क्रिप्टो को जाके एक्सप्लोर करना मत भूलना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। जैसा सर ने बताया, 2 क्लिक में बाय, 2 क्लिक में सेल, लीवरेज वगैरह के बताया कि भाई हम लोग फ्रेशर हो तो इतना लीवरेज देते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो तो इतना लीवरेज देते हैं। एसआईपी चेक कर सकते हो सन क्रिप्टो पे जाके। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।